हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट संबंध में। तो कहते हैं ना, फॉर एवरी सेटबैक देयर इज़ ऑलवेज ए ग्रेट कमबैक। तो ये चीज़ को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरीके से सही साबित कर दिया है। दूसरी टीम बनी है जिन्होंने प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है और साथ ही टॉप 2 जो फिनिश है उसे भी कंफर्म कर लिया है। और अब वो क्वालिफायर 1 में दिखेंगे गुजरात टाइटन के साथ खेलते हुए 23 तारीख को चेन्नई के जो होम ग्राउंड है चेपॉक में ही। तो एक बहुत ही बढ़िया कमबैक स्टोरी रही है चेन्नई की। 2022 में जब बॉटम 2 में फिनिश किया था तो काफ़ी लोगों ने कह दिया था कि ये टीम अब ख़त्म है, ये टीम कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उन्होंने दिखाया है क्यों वो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे कंसिस्टेंट टीम है। 16 आईपीएल के कुल सीज़न खेले गए हैं जिसमें 14 सीज़न का हिस्सा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स और 12वां वो प्लेऑफ खेल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी देखिए 9 फाइनल खेल चुके हैं, 4 ट्रॉफियाँ उठा चुके हैं और इस बार मौका रहेगा 5th आईपीएल ट्रॉफी को उठाने का। तो ज़बरदस्त कमबैक रहा है सीएसके का, मतलब जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है और इसी के लिए हम कभी कभार सीएसके को चेन्नई सुपर किंग्स करते हैं बट कमबैक सुपर किंग्स भी कहते हैं, क्योंकि 2020 में देखो कोविड हो गया था, दुबई में गए थे, वहाँ पे आईपीएल हुआ था, बहुत ही ख़राब सीज़न गया था, फर्स्ट टाइम वो प्लेऑफ में नहीं पहुँचे थे। उसके बाद देखो एम एस धोनी ने कहा कि हम कमबैक करेंगे 2021 में और वो करके दिखाया, ट्रॉफी जीत के दिखाया। फिर 2022 में जब खेला अगेन कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुई और वहाँ पे दूसरा सीज़न था ऐसा जब वो प्लेऑफ नहीं गए, लेकिन फिर से वही था कि हम दूसरे सीज़न में जब आए हुए नेक्स्ट सीज़न में बेहतर चीज़ें करके आएंगे और वो कर दिया है। जो प्रॉमिस किया था एक तरीके से सीएसके ने अपने फैंस के लिए उसको करके दिखाया है। और कल जब मैच हुआ थोड़ा सा नर्वस मोमेंट था, क्योंकि अगर मैच हार जाते तो फिर कहीं ना कहीं अगले मैचेस पे डिपेंडेंट रहते, लेकिन समहाउ वो मैच जीते हैं और नॉट जस्ट जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते, जिससे कि टॉप 2 का फिनिश भी इंश्योर किया है और साथ ही क्वालिफिकेशन तो बन ही गया है। और साथ ही दूसरी टीम जो बनी है एक और टीम, वो है लखनऊ सुपर जायंट, जिन्होंने कल ही क्वालिफाई कर लिया है और लगातार दूसरा सीज़न लखनऊ का और लगातार दूसरी बार वो प्लेऑफ में गए हैं। और इस फैक्ट इस सीज़न में आप देखो उनके जो मेन कप्तान थे केएल राहुल, उनके बगैर ही वो एक तरह से कहेंगे कुछ मैचेस खेले हैं और उसके बावजूद वो फ़र्क नहीं पड़ा है। और पिछले अगर 2-3 मैचेस देखें तो वहाँ पे हारी हुई पोजीशन से मैच जीत के गए हैं और तीसरी टीम बनी है ओवरऑल गुजरात और चेन्नई के बाद जिन्होंने क्वालिफाई किया है प्लेऑफ्स के लिए। हालांकि जो उनके लिए था थोड़ा सा चांस कि अगर बड़े मार्जिन से जीत जाते तो चेन्नई को एक तरीके से पास करके वो टॉप 2 में चले जाते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका है क्योंकि कल तो एक चेन्नई ने बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली को हरा दिया और दूसरी दफ़ा लखनऊ का मैच जो कि बहुत ही क्लोज चला गया कि सिर्फ और सिर्फ 1 रन से जीते हैं और जिसके चलते वो एलिमिनेटर अब खेलेंगे। तो ये 3 टीमें कुल बन चुकी है आईपीएल 2023 में अभी तक इस सीज़न में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लीग मैच बचे हुए हैं आज के, उससे पहले 3 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई। तो जो आरसीबी एमआई चाह रही थी कि लखनऊ चेन्नई हार जाए या इनमें से कोई एक हार जाए तो हम दोनों के लिए चांसेस बन जाए, अब ये है कि इन दोनों में से कोई एक टीम ही जाएगा। आज शाम को 2 मैचेस है, एक तो मुंबई को खेलना है हैदराबाद में होम गेम है और फिर बेंगलोर होस्ट करेगी गुजरात को। दोनों के लिए सिंपल गणित नहीं है, क्योंकि एक तो बेंगलोर चाहेगी मुंबई हारे, मुंबई चाहेगी बेंगलोर हारे, लेकिन अगर दोनों जीतते हैं तब भी शायद आप देखो कि नेट रन रेट प्ले में आएगा, जिसमें अभी के हिसाब से तो आरसीबी आगे है, इनफैक्ट बहुत आगे है। और एक जो क्लियर कट एडवांटेज आरसीबी के पास ये है कि अगर मुंबई हारती है तो आरसीबी हारने के बावजूद भी एक तरह से क्वालिफाई कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको एग्जैक्टली पता होगा कि जब आखिर में वो खेलेंगे तो उनको क्या करना है। तो अभी तक देखिए कुल 10 टीमों की टूर्नामेंट होती है जिसमें 3 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, 4 टीमें हो चुकी है बाहर, दिल्ली हैदराबाद और पंजाब पहले ही बाहर हो चुकी थी और कल के हार के बाद कोलकाता भी बाहर हो चुकी है। अब बची हुए सिर्फ और सिर्फ 3 टीमें, जिसमें से 2 को आज खेलना है, मुंबई बेंगलोर, और एक और तीसरी टीम है राजस्थान रॉयल्स, पिछले बार के रनर्स अप टीम, जो कि दोनों टीमों के भरोसे बैठी हुई है। शायद कहेंगे कि मुंबई और बेंगलोर के नहीं बल्कि हैदराबाद और गुजरात के भरोसे बैठी हुई है कि हैदराबाद मुंबई को हरा दे, गुजरात बड़े मार्जिन से बेंगलोर को हरा दे तो राजस्थान भी क्वालिफाई कर सकती है। तो सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत स्पेशल डे था कल और कल जीता है। तो देखिए जब जब प्रेशर आता है, प्रेशर गेम होता है, मतलब बड़ा सिचुएशन होता है, तो बड़ी टीम एक तरीके से अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उनको पता होता है कि हमें क्या करना है। तो सीएसके के लिए कल क्या चाहिए था कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना होके भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको अपना मैच जीतना था और अगर बड़े मार्जिन से फिर जीत सकते थे तो उससे भी कंप्लीट करना था। तो सीएसके ने क्या किया, दिन का मैच था, दिल्ली में मैच था, पता था कि
थोड़ा सा सरफेस जो कि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब उतना आसान नहीं होता है एक तरीके से वहाँ पे बैटिंग करना। तो आपको वो रिस्क नहीं लेना है कि हम बाद में रन चेज़ में आएँ और फंस जाएँ। तो उन्होंने क्या किया, टॉस जीता, MS धोनी ने कहा हम बैटिंग करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली दो उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस सीज़न के, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। दोनों के लिए यही कि ऋतुराज गायकवाड़ तेज़ तो खेल रहे थे बट उनकी बड़े इनिंग्स अभी आई नहीं थी। पहले 2 मैच में हाफ सेंचुरी आई थी, उसके बाद इतने मैचेस में उनकी हाफ सेंचुरी आई नहीं थी। हालांकि लगातार वो 30-35 कर रहे थे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ कॉनवे जो कि वो कंसिस्टेंट ज़रूर थे बट थोड़ा सा उनका स्ट्राइक रेट पे इशू था कि थोड़ा सा वो धीमा खेल रहे हैं। उसी वजह से देखो दोनों का चलना ज़रूरी था और लंबा खेलना ज़रूरी था और दोनों ने वही किया है। 141 रन की शायद ओपनिंग स्टार्ट थी, वो भी 14 ओवर के आसपास, यानी कि अच्छे रन रेट के साथ भी चल रहे थे। तो दोनों ही कमाल की बैटिंग किया है। आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ 79 फ्रॉम 50, 3 चौके और 7 छक्के मारे और उसमें ख़ास बात ये रही है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स पेश की है, इनिशियली तेज़ खेल रहे थे, फिर थोड़ा सा धीमा हुए, बाद में आप देखो जो स्पिनर आए, प्रीमियर स्पिनर जो दिल्ली कैपिटल्स के थे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, दोनों को उन्होंने अटैक किया है। दोनों को शायद 5 छक्के मारे हैं 2 ओवर में। तो वो दिखाता है कि कितने अच्छे फॉर्म में और कितना अच्छा वो स्पिन को खेलते हैं, पेस को खेलते हैं। इस बार अगर आप देखो काफ़ी दफ़ा स्पिनर को आउट हुए हैं लेकिन फाइनली उन्होंने बढ़िया बैटिंग किया है। और डेवन कॉनवे ने भी 87 किए हैं 52 बॉलों में, 11 चौके और 3 छक्के मारे हैं। तो उन्होंने अपनी एक तरह से जो नॉर्मल इनिंग्स थी उसी को खेला है, लेकिन फिर भी आप देखो दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है। और एक वक्त तो लग रहा था शायद दोनों भी शतक बना सकते हैं बट इवेंचुअली वो आउट होते हैं। लेकिन CSK की खासियत रही है इस सीज़न की, जब जब उनको जो दोनों ही बल्लेबाज उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया है, फिर उन्होंने उस पर एक तरह से कैपिटलाइज़ किया है और उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे भी आप देखो जब इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई उसके बाद उनको नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर था उसे भेजा नहीं, अजिंक्य रहाणे नहीं आए, उनके ऊपर शिवम दुबे आ गए। आप देखो शिवम दुबे का जो काम रहा इस सीज़न, वो एक तरह से कहेंगे 6 हिटिंग मशीन रहे हैं CSK के लिए। सिर्फ और सिर्फ 9 बॉलों में 22 रन किए हैं, 3 बड़े बड़े छक्के मारे हैं। उसके बाद देखो MS धोनी ने खुद को प्रमोट कर दिया क्योंकि आखिर के 1-2 ओवर बचे थे बट समाव उनसे एक हिटें लगी नहीं, 4 बॉलें खेले हैं, 5 रन। ठीक है, लोग दिल्ली की जो क्राउड थी वो पूरी की पूरी देखने आई थी कि MS धोनी के बल्ले से छक्के चौके आए, बट ठीक है नहीं आए। बाकी रविंद्र जडेजा, अच्छी खबर ये है CSK के लिए कि वो जो टच दिखता है रविंद्र जडेजा का, जो हिटिंग फॉर्म दिखता है वो दिखा। 7 बॉलों में 20 किए हैं, 3 चौके और 1 छक्का है। ऐसा नहीं कि जडेजा का बहुत ही ख़राब सीज़न गया है, लेकिन फिर भी बैट के साथ और थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद थी जो उन्होंने कल किया है। तो 10 एक्स्ट्रेस भी गिरे और उसी के चलते देखो 223 पे 3 ख़त्म किया चेन्नई ने। बहुत ही अच्छा स्कोर था कंसिडरिंग कि जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स खेल रही है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है और CSK की जिस प्रकार से बॉलिंग है। अगर दिल्ली की बॉलिंग की बात करें तो कुछ चेंजेस किए थे, साकरिया को अंदर लेके आए थे, मुकेश कुमार शायद नहीं थे, और एक बदलाव शायद और वो जो मैचअप के तहत ललित यादव को बार बार खिला देते हैं। टू बी ऑनेस्ट पिछले मैच में भी चेन्नई के खिलाफ लाए थे, महंगे साबित हुए थे। पिछले मैच में भी चेन्नई के खिलाफ ही लाए थे मैचअप के तौर पर, और इस मैच में लेके आए बट कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। खलील अहमद 4 ओवर में 45 रन दे के 1 विकेट लिया है, तो वही है कि उतना खास स्पेल नहीं रहा है। ललित यादव जैसा कहा कि 2 ओवर में 32 रन पड़े हैं और उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी समझ नहीं आया था। दूसरा ही ओवर शायद उनको डलवा दिया था जिस पर उनको रन भी पड़ गए। मतलब 2 ऐसे प्लेयर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, जो कि स्पिन के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है और पावर प्ले में आप उनको स्पिनर दे रहे हो, मतलब वो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, सभी को एक तरीके से इक्वल ट्रीट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहेंगे कि एक डिफेंसिव कॉल था जो कि एक तरह से बैकफायर कर गया है। बाकी अक्षर पटेल 3 ओवर 32 पड़े हैं, एंड्रिक नोकिया को 4 में 43 पड़े हैं, 1 विकेट लिया है। चेतन साकरिया 4 में 36 रन दे के 1 विकेट, और कुलदीप यादव 3 में 34 पड़े हैं। तो जो उनके 2 प्रीमियर स्पिनर थे अक्षर और कुलदीप, उसको ही एक तरह से उन्होंने काउंटर कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने, और उसी के बदौलत देखो कि कुछ खास सफलता उनको नहीं मिल पाई। और तेज़ गेंदबाज की ऑब्वियसली देखो पिटाई हुई है। और जैसा कि कहा ललित यादव, जो उनको आज 6th बॉलर एक तरह से कहेंगे टीम में लाए थे बट उनको 2nd ओवर ही करवा दिया, उनको भी पिटाई हुई। तो लिटरली जो उनके तीनों ही स्पिनर थे जिन्होंने 8 ओवर किए उसमें से आप देखो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो उसके अलावा देखो पेसर ने भी कुछ खास गेंदबाजी किया नहीं है। तो दिल्ली ने बहुत ज़्यादा निराश किया था इस सीज़न में, उसी का एक और एग्जाम्पल उन्होंने कल के मैच में भी दिखाया है विद द बॉल। और 224 रन चेज़ करना आई थिंक दिल्ली के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो जब फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हुआ तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि CSK एक तरह से मैच जीत रही है और क्वालिफाई कर रही है। बट यही था कि अब मार्जिन को भी बड़ा करना है कि बड़े मार्जिन से जीते, और कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलता है कि हम टॉप 2 में फिनिश कर पाते और एक तरह से लखनऊ को आउट ही कर देते उस रेस से, इतना बड़ा एक तरह से मार्जिन कर देते।
और सीएसके ने वही किया है। दिल्ली जब बैटिंग करने आई, दिल्ली की तरफ से एक ही बैट्समैन आया था जिसने इस पूरे सीज़न में एक तरह से खेला है, डेविड वार्नर। मतलब उनकी चर्चा रही है कि स्लो खेले हैं कभी, मतलब यहाँ तक कि सवाल उठे हैं कि डेविड वार्नर की वजह से मैच हारे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो खेल गए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस सीज़न में आप देखो इकलौता बैट्समैन वो खेला है, चाहे स्लो खेले तेज़ खेले कुछ भी करे, 500 रन का सीज़न दिया है, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करता है। आई थिंक एक या दो सीज़न शायद बीच में, एक सीज़न शायद हैदराबाद के लिए ख़राब गए हैं, शायद जो 2021 वाला सीज़न था। उसके अलावा अगर आप देखो सभी सीजनों में उसने परफॉर्म किया है। 500 400 500 रन का तो एक तरह से कहेंगे बैंक है वो। और आज भी देखो बढ़िया उसने बैटिंग की, एक एंड से 86 किए 50 आउट बॉलों में। कोशिश करते शायद शतक बना सकते थे, बट वही है कि एक एंड पे ही खड़े हुए थे। दूसरे एंड पे देखो बैट्समैन आ रहे थे और जा रहे थे। पृथ्वी शॉ 5 रन है 7 बॉलों में। पिछले इनिंग्स में एक 50 मारा था, थोड़ा सा उम्मीद जाग गया था कि पृथ्वी शॉ फाइनली फॉर्म में आ गए हैं, बट यहाँ पे आप देखो विकेट फेंक के चले गए। फिल सॉल्ट 3 रन है 6 बॉलों में, और राइल लुसो और गोल्डन डक है 0 पे आउट हो गए। यश दुल 13 रन पे 15 बॉलों पे, और अक्षर ने 15 किए 8 बॉलों में। अमन हकीम खान के साथ है, और ललित यादव 6, और हेनरिक नोकिया 0 है, कुलदीप 0 है, और चेतन साकरिया भी 0 है। तो उस हिसाब से किसी से कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं। और डेविड वार्नर एक एंड पे ही खड़े हुए थे, तो वो बस एक तरह से यही कोशिश कर रहे थे कुछ अपने रन बना दिए जाएं और थोड़ा सा फाइट दिखा दिया जाए। बट अंत में आप देखो कि 77 रन के बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब टेस्ट मैच में तो आप मान के चलो ये इनिंग्स डिफीट और 200-300 रन की इनिंग्स डिफीट के बराबर है, तो बहुत बड़ी जीत थी। और सिर्फ 146 पे 9 पे रोक लिया, और चेन्नई ने जो काम करना था मैच जीत गए, क्यू लग गया सामने। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़े मार्जिन से जीते, तो टॉप 2 का एक तरह से जो पोजीशन उसे फिक्स कर दिया। हालांकि स्टिल मैथमेटिकली लखनऊ उनसे ऊपर जा सकती थी, बट जितना बड़ा मार्जिन उन्होंने खड़ा किया था उसको पार पाना लखनऊ के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही होता। तो खैर देखो, अगर बॉलिंग की बात करें चेन्नई के लिए, जो आई थिंक ये जो सेकेंड हाफ रहा है उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है दीपक चहर का फॉर्म। जब से इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, बढ़िया ऊपर से ही गेम ख़त्म कर दिया था। 4 ओवर में 22 रन देके 3 आउट किए हैं। एक ही ओवर में शायद 2 लगातार बॉलों में फिल सॉल्ट और राइल लुसो को आउट किया था, तो वहीं पे एक तरह से मैच को डेड कर दिया था। बाकी तुषार देशपांडे ने भी मतलब जिस तरह से स्टार्ट किया था इस सीज़न उससे काफ़ी बेहतर खेले हैं। 4 में 26 रन देके 1 आउट किया है। महेश तीक्षणा 4 ओवर में 1 मेडन 23 देके 2 आउट किया है, तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लगातार जो सीएसके के फैंस भी हैं थोड़ा सा उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि क्यों उनको खिला रहे हैं, थोड़ा सा सैंटनर को खिला दीजिए। ऑब्वियसली सैंटनर के पास थोड़ा सा बेटर, एक तरह से कहेंगे कि उनके पास इकॉनमी रेट है, थोड़ा सा बेटर बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे फील्डर भी है, बैटिंग से भी यूटिलिटी देते हैं। बट तीक्षणा की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि तीनों फेजेस में बॉल डालते हैं, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ में भी बॉल डाल सकते हैं। आखिरी ओवर उन्होंने कल किया है, और जो 2 विकेट मिला है वो आखिरी ओवर में उनको मिला है, तो वो एक ऐसी उनकी क्वालिटी है जिस वजह से MS धोनी उनको प्रीफर करते हैं सैंटनर से पहले। मतलब सैंटनर भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, बट वो ऐसे गेंदबाज है जिनको आप पावर प्ले या मिडिल ओवर में यूज़ कर सकते हो, और शायद उनकी बैटिंग की भी उतनी सीएसके को ज़रूरत नहीं होगी। तो समझ सकते हैं क्यों तीक्षणा को प्रेफर किया जा रहा है। और बाकी रविंद्र जडेजा कल महंगे ज़रूर साबित हुए। 4 ओवर में 50 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है ज़रूर, बट वो देखो 50 रन क्यों भी पड़े, क्योंकि वो बॉल डाल रहे थे डेविड वार्नर के अगेंस्ट, और डेविड वार्नर खुले तरीके से छक्के चौके मार रहे थे, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि जब इतना बड़ा रन चेज हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी कराई और कंप्लीट 4 ओवर करवाया है। और इसमें आप देखो कि मोइन अली को बॉलिंग ही नहीं कराई है, तो जो कि कर सकते थे डेविड वार्नर के अगेंस्ट, बट उन्होंने कहा कि आप जडेजा अच्छा कर रहे हो तो आप ही बॉलिंग करो। पथिराना ने आज यूजुअल 4 ओवर में 2 आउट किए हैं 22 रन देके, तो उन्होंने भी बढ़िया स्पेल डाल दिया है। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ अगर जडेजा का स्पेल निकाल दे तो बहुत अच्छा मैच था गेंदबाजों के लिए, लेकिन उतना ख़राब नहीं है जडेजा के लिए। ठीक है रन पड़ गए, बट चलता है ऐसे मैचेस में। तो ये देखो बहुत ही एक तरह से कहेंगे कन्विंसिंग विक्ट्री सीएसके के लिए, एक मतलब जो जीत शायद परफेक्ट गेम जो आज सीएसके फैन हम सब चाह रहे थे, क्योंकि मैच जब स्टार्ट नहीं हुआ था थोड़ा सा नर्वस थे, क्योंकि अगर मैच हार जाते फिर तीनों बाकी जो मैचेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते। बट समाव हम जीत गए हैं, और अपने हाथ में एक तरीके से अपना एक तरह से फेट रख के हमने चला, और अभी एंटर कर चुके हैं, और घर पे ही खेलेंगे चेपॉक में, गुजरात को खेलेंगे। और उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा बेटर पिच मिले, क्योंकि अगर वो जो स्लो टर्निंग विकेट मिल गई तो उस पिच पे हमारे बल्लेबाज भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि गुजरात के पास बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है।
तो खैर देखते हैं, वो तो अभी दूर है, लेकिन अभी भी कुछ आई थिंक 2 मैचेस है, अभी भी आज है, फिर उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा प्लेऑफ के मैचेस के लिए। बट फिलहाल सीएसके के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली देखो जिस तरह से पिछला सीज़न रहा था, और इनफैक्ट इस सीज़न में देखो कि जिस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई, मतलब गेंदबाज काइल जेमिसन इंजर्ड होकर बाहर हो गए, फिर आपके मुकेश चौधरी इंजर्ड हो गए, और इनिशियली भी आप देखो दीपक चहर 2-3 मैच के बाद वो इंजर्ड हो गए, बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए, मगाला आए वो इंजर्ड हो गए। तो काफ़ी सारे एक तरह से बड़े खिलाड़ी जो कि वो शुरुआत में अवेलेबल ही नहीं थे, उसके बावजूद जिस तरह से यंगस्टर ने परफॉर्म किया, तुषार देशपांडे थ्रू आउट दिस सीज़न, फिर आप देखो आकाश सिंह भी जो बीच में आए, जो उन्होंने उस तरह से परफॉर्म किया, इवन हंगर केकर ने भी 1-2 मैचेस में अच्छा किया था जब वो स्टार्ट किए थे। फिर आप देखो पथिराना तो रिवोल्यूशन रहे इस सीज़न में, और थिक्शना ने भी बाद में अच्छी फॉर्म पकड़ी, और जडेजा एंड मोइन अली ने भी विद द बॉल जब अपॉर्चुनिटी मिली अच्छा ही किया है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ सीएसके की लगी, जो इस बॉलिंग लाइनअप ने स्टेप अप किया था, क्योंकि बैटिंग से उतना डाउट था नहीं, क्योंकि पता था कि कॉनवे ऋतुराज रन बनाएंगे। इवन शिवम दुबे के ऊपर भी भरोसा था कि शायद पिछला सीज़न जिस तरह से गया था इस सीज़न अच्छा करेंगे, बट इन्होंने तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, स्पेशली जो 6 सेटिंग के मामले में। और अजिंक्य रहाणे तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं सीएसके के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था उसमें उन्होंने सभी को एक तरह से सरप्राइज़ कर दिया है। बाकी उसके बाद देखो किसी ने खास कुछ किया नहीं है, चाहे वो मोइन अली विद द बैट देखो, इवन अंबती रायडू विद द बैट देखो, या जडेजा विद द बैट, MS धोनी को भी उतने अपॉर्चुनिटी नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद देखो चेन्नई ने कंफर्टेबली टॉप 2 में अपनी जगह सिक्योर कर ली है। और बढ़िया चीज़ ये है कि लगातार 2 सीज़न ख़राब नहीं रहे हैं, जैसा वीडियो के स्टार्ट में भी कह रहा था कि जब एक तरह से सेटबैक मिला है, चाहे 2020 वाला देखो, फिर 2022 वाला देखो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में उन्होंने कमबैक किया है। 2021 में ट्रॉफी के साथ आए थे, क्या वही उम्मीद कर सकते हैं 2023 में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वालीफायर 1 अपने घर पे खेल रहे हैं, फिर उसकी क्वालीफायर 1 में हार भी गए, तब भी एक और मैच उनको क्वालीफायर 2 में जो वर्चुअल सेमीफाइनल होगा उसमें मिलेगा, और वहाँ पे अगर जीते फिर फाइनल का भी चांस बनता है। तो और फाइनल में पहुँच गए तो फिर यू नेवर नो सीएसके। तो बहुत अच्छी एक तरह से परफॉर्मेंस रही है चेन्नई की। आई थिंक ये कम्प्लीटली टीम एफर्ट था। MS धोनी ने डेफिनेटली, वो कप्तान बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से वो टीमें चलाते हैं, पीछे से लेकर जिस तरह से उन्होंने टीमें चलाई कि नंबर 8 पे नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब आखिर के 1-2 ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं। प्रॉब्लम है उनके नी में, उस वजह से आप देखो कि थोड़ा सा ऊपर नहीं आ रहे हैं। विकेट कीपिंग फिर भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और गेम जिस तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से रोटेशन कर रहे हैं बॉलर्स की, और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दी हुई अपनी पूरी की पूरी टीम को भी आप कर सकते हो, और उसी का रिजल्ट देखो। सभी प्लेयर ने, ऑलमोस्ट सभी प्लेयर, आप देखो जितने भी प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उन्होंने परफॉर्म किया है। चाहे किसी भी आप देखो मैच उठा के देख लो, अब देखो जो टॉप के जो 4 बैटर हैं, कॉनवे और गायकवाड़ दोनों के 500 प्लस रन है, फिर अजिंक्य रहाणे ने भी जो कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब वो ठीक ठाक किया है, जो उन्होंने 2-3 मैचेस जिताए हैं वो काफ़ी हैं। फिर शिवम दुबे बहुत ही बढ़िया एक तरह से रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में एक तरह से कहेंगे एसेट रहे हैं। बाकी राइडू शायद थोड़ा सा आप निराश होंगे, क्योंकि उनका उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन बड़े प्लेयर हैं और उम्मीद कर सकते हैं नॉकआउट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस। जडेजा और मोइन अली ने बल्ले से उतना कंट्रीब्यूशन किया नहीं है, छोटे छोटे नॉक्स आए हैं, लेकिन विद द बॉल उन्होंने अच्छा किया है। MS धोनी मतलब ऑलराउंड स्किल उनकी, विकेट कीपिंग कहे, कप्तानी कहे, फिर जो भी उन्होंने छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन बैट से भी किए हैं, और उसके बाद बॉलर ने तो सबसे बढ़िया काम किया है। तो खैर बढ़िया सीज़न रहा है सीएसके के लिए, और देखते हैं आगे किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। होपफुल है कि फाइनल खेलेंगे, और 5th ट्रॉफी आ रही है। ये पता नहीं कि MS का आखिरी सीज़न है कि नहीं, होप करेंगे कि आखिर ना हो और अगले सीज़न में भी वो आए, बट वो उनका कॉल होगा, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु उड़िया में कंटेंट है, उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए। और बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ की एक धमाकेदार जीत के बारे में, जिसने उनको एक तरह से पहुंचा दिया है प्लेऑफ में। एलिमिनेटर वो खेलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।